फ्रेंड्स, वेलकम टू यस क्लासेस। आज हम भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। इसमें केवल क्वेश्चंस ही होंगे, तो उन्हें हम सॉल्व करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम यस क्लासेस इन पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है यस क्लासेस ऑफिशियल, आप मुझे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ये भाखड़ा नांगल परियोजना है डैम। और इसके ऑप्शंस हैं रावी नदी पर, व्यास नदी पर, झेलम नदी पर और सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि पंजाब राज्य में स्थित है और इसमें नदी का नाम पूछा है, तो यह सतलुज नदी पर स्थित है। सतलुज नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बताना है नाथपा झाकड़ी परियोजना। इसके ऑप्शंस हैं सतलज नदी पर, रावी नदी पर, व्यास नदी पर, चिनाब नदी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है वो सतलज नदी पर स्थित है और यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 68 मीटर की है इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तपोवन, विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है और धौली गंगा नदी पर स्थित है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में धौली गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शंस हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य के महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? ऑप्शंस हैं सतलज नदी पर, झेलम नदी पर, व्यास नदी पर, चिनाब नदी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है जो कि जम्मू क्षेत्र के डोडा जिले में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 144 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हमने आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया था अभी। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है, इसके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है और सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक, यहाँ बताना है एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? इसके ऑप्शंस हैं चंबल घाटी परियोजना का, इडुक्की परियोजना, शरावती परियोजना और हीराकुंड परियोजना। तो सबसे पहले हम इन परियोजनाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद आंसर करेंगे। चंबल घाटी परियोजना जो है, इस पर 3 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर। गांधी सागर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, राणा सागर जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है और जवाहर सागर जो है वो कोटा बैराज में स्थित है। वहीं इडुक्की परियोजना की बात करें तो ये केरल के पेरियार नदी पर स्थित है।
शरावती परियोजना जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, और ये इस पर जो बांध है वो जोंग-गरसोप्पा, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, वो शरावती परियोजना है। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना जो कि उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना तो एक से अधिक राज्य को प्राप्त लाभ हो। कौन सी ऐसी परियोजना है जो एक से अधिक राज्यों को लाभ प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा चंबल घाटी परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चंबल घाटी परियोजना का लाभ जो है वो एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? ऑप्शंस, सिंधु नदी पर, सतलज नदी पर, झेलम नदी पर, चेनाब नदी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बगलिहार जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर है, जो कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में स्थित है, और यह नदी जो है वो भारत में कश्मीर राज्य से पाकिस्तान की ओर बहती है, चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक। ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश। तो इससे जो लाभान्वित राज्य है वो है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो यहाँ से मैच कर लेते हैं कि कौन सा आंसर है। तो राजस्थान ठीक है, महाराष्ट्र भी ठीक है, पर आंध्र प्रदेश में ये परियोजना नहीं है, तो ये नहीं होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी ये परियोजना नहीं है, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर सबसे अधिक फ़ायदा की बात करते हैं तो सबसे अधिक फ़ायदा सरदार सरोवर परियोजना से गुजरात राज्य को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? ऑप्शंस, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काकरापारा परियोजना जो है वो गुजरात राज्य में सूरत से 80 किलोमीटर की दूरी पर ताप्ती नदी पर स्थित है, और यह ताप्ती नदी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? इसके ऑप्शंस हैं व्यास नदी पर, चिनाब नदी पर, रावी नदी पर और सतलज नदी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो दुलहस्ती पावर स्टेशन है ये जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य? दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल एवं बिहार, बिहार एवं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल उड़ीसा, पश्चिम बंगाल झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो छोटा नागपुर पठार से होता हुआ यह हुगली नदी में जाकर मिल जाता है। दामोदर नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? हम सबको पता है बंगाल का। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? ऑप्शंस हैं हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है कृष्णा, महानदी, तापी और नर्मदा। तो इसका सही आंसर होगा महानदी। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे लंबा बांध है, और इसकी लंबाई कितनी है? तो 4801 किलोमीटर है इसकी लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं माही बजाज सागर परियोजना दिया है गुजरात एवं राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन बी है चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा राज्यों में है। इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान और पंजाब में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा कि सुमेलित नहीं है बताना में। तो माही बजाज सागर परियोजना इसमें दिया गुजरात और राजस्थान, जबकि यहाँ होना चाहिए राजस्थान और मध्य प्रदेश। माही बजाज सागर परियोजना जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और इसका निर्माण 1972 में हुआ था। चंबल परियोजना जो है वो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में मालवा के पठार पर स्थित है और है। फिर व्यास परियोजना जो है इस पर यह पंजाब हरियाणा और राजस्थान राज्यों में स्थित है। इंदिरा गांधी नगर परियोजना यह पंजाब के कपूरथला में सतलुज और व्यास नदी के संगम पर हरके बांध द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शंस हैं दामोदर, भाखड़ा, तुंगभद्रा और कोसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दामोदर जो है वो झारखंड में स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब राज्य में सतलुज नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा जो है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो कि तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। कोसी परियोजना जो है वो बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है जो कि कोसी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस हैं कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं केरल में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में पेरियार नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसके ऑप्शंस हैं ताप्ती, कोसी, गोदावरी और कृष्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर तेलंगाना राज्य में स्थित है जिसकी लंबाई जो है वो 124 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? ऑप्शंस हैं चंबल नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और भीमा नदी। तो ओंकारेश्वर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यह मध्य प्रदेश में मंधाता के खंडावा जिले पर स्थित है। इसका नाम ओंकारेश्वर क्यों पड़ा? तो इसके नीचे स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के नाम पर इस परियोजना का नाम ओंकारेश्वर परियोजना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? ऑप्शंस हैं अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा, मंदाकिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर की है और यह उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी तीर्थनाम सागर नाम के स्वामी राम तीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स को स्वामी राम तीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है और यह हिमालय की दो प्रमुख नदियों पर स्थित है जो कि गंगा और भागीरथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। ऑप्शंस है
घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोम नदी पर, चंबल नदी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश राज्य में रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं घटप्रभा, सतलज, रावी, बेतवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में घटप्रभा परियोजना बेलगावी जिले में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हिटकल परियोजना घटप्रभा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग मतलब भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शंस हैं शारदा बांध परियोजना, टनकपुर बांध परियोजना, पंचेश्वर परियोजना, चूखा परियोजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूखा परियोजना। यह भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। चूखा परियोजना यह भारत और भूटान के सहयोग से बनाई गई है, मतलब भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। यह भूटान के रायगढ़ या वोंचू नदी पर बनाई गई है, जिसका निर्माण 1970 में शुरुआत की गई और 1991 में बनकर यह तैयार हो गई। वही बात करते हैं शारदा बांध परियोजना की, तो यूपी के बखीमपुर शहर में स्थित है शारदा नदी पर। टनकपुर बांध जो है वो शारदा नदी पर उत्तराखंड में स्थित है, और पंचेश्वर परियोजना जो है वो उत्तराखंड राज्य में भारत और नेपाल की सीमा पर बनने वाली बहुउद्देशीय बिजली परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान की। तो इसका सही आंसर होगा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तो राजस्थान में तो नहीं है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं बताना है गिरना परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में गिरना नदी पर गिरना परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है जोंग प्रपात पर, पायकारा प्रपात पर और शिव समुद्रम प्रपात पर। ऑप्शन डी है गोकक प्रपात पर। तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है वो जोंग प्रपात पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसे गरसोप्पा प्रपात भी कहते हैं और यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शंस हैं बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कोयना परियोजना जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है। बाढ़ सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य बताना है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ऑप्शन डी है राजस्थान और गुजरात। तो इसका जो बाढ़ सागर परियोजना है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य में बाढ़ सागर परियोजना स्थित है। और इस बांध की जो लंबाई है वो 1020 किलोमीटर है और मुख्य बांध मध्य प्रदेश में शहडोल जिलों में देवलोद गांव के पास स्थित है। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम यस क्लासेस इन पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है यस क्लासेस ऑफिशियल, आप मुझे यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आई हों तो हमारी क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।